हम क्यों मौजूद हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने साइंसदानों को हैरान कर रखा था। जब बिग बैंग हुआ तो मैटर और एंटी मैटर दोनों बराबर पैदा हुए, तो फिर ये एक दूसरे से मिलकर खत्म क्यों नहीं होगी? क्यों हमको हर जगह मैटर नजर आता है? एक चूंटी से लेकर इंसान तक, एक एटम से लेकर ब्लैक होल तक, एक रेत के जर्रे से लेकर पहाड़ तक, हर चीज मैटर से बनी है। ये सब चीजें आखिर कैसे बची? 16 जुलाई 2025 को जर्नल नेचर में एक आर्टिकल शाया हुआ। इसने साइंसी दुनिया को हिला कर रख दिया। सीरन के लार्ज हाड्रोन कोलाइडर में LHCb एक्सपेरिमेंट के दौरान साइंसदानों ने पहली बार बैरियंस और एंटी मैटर के डिके में डिफरेंस मुहैया किया। अब आप लोगों के जहन में पहला सवाल ये आएगा कि ये लार्ज हाड्रोन कोलाइडर क्या है और इसका क्या काम है, और ये बैरियंस क्या है। तो चले पहले हम ये जानते हैं कि लार्ज हाड्रोन कोलाइडर क्या है। दुनिया की सबसे बड़ी लैब सीरन, जहां पर पार्टिकल्स को अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करवाया जाता है और मूव करवाने के बाद उन्हों को आपस में टकराया जाता है, मतलब उन दोनों की कुल्लयन करवाई जाती है। तो जिस जगह पर उन्हों की कुल्लयन होती है उस जगह को कोलाइडर कहते हैं। इसी तरीके से सीरन में काफी कोलाइडर मौजूद हैं, जिसमें से एक लार्ज हाड्रोन कोलाइडर भी मौजूद है। और फिर उन कुल्लयन के नतीजे को स्टडी करके कायनात के राज़ों के बारे में जाना जाता है। और इसी तरह एक एक्सपेरिमेंट LHCb में पता चला कि मैटर और एंटी मैटर एक जैसे नहीं, इन्हों के डिके का तरीका मुख्तलिफ है। और इसी को पार्टिकल फिजिक्स में CP वायलेशन कहते हैं, जिसमें एंटी पार्टिकल का बिहेवियर ओरिजिनल पार्टिकल से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। आसान अल्फाज में CP वायलेशन का मतलब है मैटर और एंटी मैटर का मुख्तलिफ तरीके से डिके होना। पहले ये सिर्फ मिजोन्स में देखा गया था, मगर अब ये लैम्डा वी बैरियन में भी साबित हो गया है। और बैरियंस ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो 3 क्वार्क से मिलके बनते हैं, जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर मैटर एंटी मैटर बराबर होते तो बिग बैंग के बाद सब कुछ खत्म हो जाता, मगर ये छोटी सी असिमेट्री ही शायद वजह है कि हम आज मौजूद हैं। सीरन के साइंटिस्ट ने 80,000 से ज्यादा बैरियंस डिके का तज्जिया किया और पाया कि एंटी मैटर के मुकाबिल में मैटर 2.45% ज्यादा देर तक जिंदा रहता है, सिर्फ और सिर्फ 2.45%। ये दरियाफ्त स्टैंडर्ड मॉडल से आगे जा रही है। जितनी CP वायलेशन प्रेडिक्ट की गई थी वो काफी नहीं इस इम्बैलेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो क्या कोई नई फिजिक्स, नई फोर्स या कोई छुपी हकीकत अभी हमारी समझ से बाहर कायनात के पीछे छुपी है? ये सिर्फ एक साइंटिफिक सक्सेस नहीं, ये एक नया टूल है जो हमें मैटर एंटी मैटर के राज तक ले जा सकता है। तो हो सकता है ये वो लम्हा हो जहाँ इंसानियत ने पहली दफा असल रियलिटी को छू लिया हो।